दोस्तों, अगर आपको भी अपना फ्रिज बिखरा हुआ या अनऑर्गेनाइज लगता है और आप भी चाहते हैं अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज करना, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं Amazon से मंगवाए हुए फ्रिज स्टोरेज बॉक्सेस का। कैसे हैं ये स्टोरेज बॉक्सेस, क्या वाकई में आपके फ्रिज को ऑर्गेनाइज करने में मदद करते हैं? क्या ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है? क्या ये हर घर में फ्रिज के अंदर होना चाहिए? ये सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें। ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो बॉक्स से निकालने के बाद कुछ इस तरीके से देखने में लगते हैं कंटेनर। सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दूं कि ये प्लास्टिक के कंटेनर है। अगर एक बार इन कंटेनर्स को मैं आपको निकाल के भी दिखाऊं तो कुछ इस तरीके की सबसे पहले आपको यहाँ पे लिड मिल जाती है। लिड में आपको कुछ इस तरीके का डिजाइन भी मिल जाता है, जो कि जब आप इसको फ्रिज वगैरह में रखते हैं देखने में काफी अच्छा लगता है। थोड़ा सा अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप डिजाइन को देख पा रहे होंगे। और लिड की क्वालिटी भी ठीक लगी मुझे, बहुत ज्यादा एक्सीलेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन जिस तरीके से प्रोडक्ट की प्राइसिंग है और जिस पर्पस के लिए इसको यूज करना है, उस पर्पस को ये सेटिस्फाई कर देगा। और कुछ इस तरीके से आपको ये बॉक्स मिल जाता है। बॉक्स की अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो बॉक्स की क्वालिटी जो इसके लिड की क्वालिटी थी उससे ज्यादा अच्छी लगी। अगर इसकी गहराई की बात करें तो आपको 1500 ml की आपको इसमें गहराई मिल जाती है। तो यानी कि अगर आप खाने का कोई ऐसा सामान इसमें रखना चाहते हैं, जैसे टमाटर वगैरह रखना चाहते हैं, या फिर अगर आप कोई फ्रूट वगैरह जैसे अमरूद वगैरह रखना चाहते हैं, तो वो भी इसके अंदर इजीली यहाँ पे आ जाएगा। जो कि आगे मैं वीडियो में जब इसको टेस्ट करूंगा तब इसमें कुछ सामान रख के देखेंगे। और अगर इसकी लंबाई की बात करूं तो आपको मिल जाती है इसमें 29 सेंटीमीटर की लंबाई। अगर अपने स्केल से भी आपको मैं नाप के दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर मैं इसको यहाँ पे 1 पे रखूंगा तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 29 सेंटीमीटर की लंबाई मिल जाती है। तो आप लेने से पहले अपने घर में अगर आपके स्केल है तो वहां पे भी आप मेजरमेंट कर सकते हैं कि आपका फ्रिज कितना बड़ा है, और उसके हिसाब से अगर आप इन कंटेनर को मंगाना चाहते हैं तो आप मंगवा सकते हैं। सबसे अच्छी बात मुझे इस कंटेनर की ये लगी कि ये बीपीए फ्री है, यानी कि इसके अंदर आप अपना खाने का सामान रख सकते हैं। इनको आप माइक्रोवेव में भी यूज कर सकते हैं। और अगर प्राइसिंग की बात करूं तो मुझे Amazon से ये 6 वाला जो पैक है वो 369 रुपीज में मिला है। नेट्स दिए गए, इनको किस तरीके से आपको प्लेस करना होता है आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। सामान को इस बॉक्स में रखने से पहले आप इन नेट्स को इन बॉक्स के अंदर प्लेस कर सकते हैं, जिससे होता है क्या कि अगर सामान जो है वो डायरेक्टली जो उसका बेस होता है उसको टच नहीं करता है। तो अगर सामान गीला है या अगर कोई आप इसमें ऐसा सामान रखते हैं जिसमें मिट्टी वगैरह लगी हुई है, सब्जी में थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह लगी हुई है, अगर आप उसको यहाँ पे रखते हैं तो डायरेक्टली जो आपका बेस होता है उससे टच नहीं करता है, जिससे कि जो बेस होता है वो गंदा नहीं होता है। और इजीली आप इन नेट्स को बाहर निकाल के धो भी सकते हैं। और ये जो बॉक्सेस वगैरह ये भी वॉशेबल बॉक्सेस होते हैं। ये जो बॉक्स है, अब एक बार इसमें मैं ये ढक्कन भी आपको लगा के दिखा देता हूँ, देख लेते हैं कि कितने आसानी से ये ढक्कन जो है इसमें फिट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि बहुत इजीली ये जो ढक्कन है इसमें इजीली फिट हो जाता है। चलिए अब इसमें एक बार सब्जी वगैरह रख देते हैं और उसको फ्रिज के अंदर रख के देखते हैं कि देखने में किस तरीके से लगता है। अभी आप मेरे सामने की तरफ देख सकते हैं कि फ्रिज में जो चीजें हैं वो किस तरीके से रखी गई हैं। तो सामने आप देखेंगे कि जो सब्जी वगैरह है वो पॉलिथीन में रखी गई है। इस तरफ भी आप देखेंगे पॉलिथीन में रखी गई है। नीचे जो डोमिनोज का बॉक्स रखा है उसके ऊपर आप देख सकते हैं टमाटर वगैरह भी रखे गए हैं। नीचे की तरफ आप ये छोटे छोटे बॉक्सेस देख रहे हैं, जिनमें कि मैं पहले चीजों को स्टोर करता था जब मेरे पास ये कंटेनर बॉक्स नहीं थे। और ऊपर की तरफ भी आप देखेंगे कि जो चीजें हमारे पास रह जाती हैं आधी अधूरी, जैसे कि ये टमाटर है या फिर जो नींबू है, वो भी इस तरीके से बाहर रखा गया है। तो अब एक बार इन बॉक्सेस के अंदर इन चीजों को मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। नीचे की तरफ भी अगर आप देखेंगे सब्जी वाले जो कंपार्टमेंट है वहां पे भी कुछ जो खीरे वगैरह हैं वो बाहर इस तरीके से ही रखे गए हैं, जैसे हम नॉर्मली अपने फ्रिज में रखते हैं। लेकिन अब देखते हैं इन कंटेनर्स की मदद से क्या हम इस फ्रिज को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं या नहीं। तो अभी आप सामने वीडियो में देख सकते हैं कि जो भी सब्जी वगैरह हमने बाहर पॉलिथीन वगैरह में रखी हुई थी, अब मैंने उन सारी की सारी सब्जियों को स्टैक करके इन बॉक्सेस के अंदर रख दिया है। एक एक करके मैं आपको बॉक्स वहां से निकाल के भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से सब्जियां मैंने उसके अंदर रखी हुई है। और आप देखेंगे कि सब्जी जो अलग अलग पूरे फ्रिज के अंदर पड़ी हुई थी उसको एक साथ स्टैक करने से वो कितनी ऑर्गेनाइज्ड हो गई। आपका जो फ्रिज है वो कितना ऑर्गेनाइज्ड हो गया। और दूसरा, जो सब्जियां इसके अंदर प्रॉपर्ली बॉक्स के अंदर रहती हैं ढक्कन चढ़े हुए, तो उससे सब्जी जो है काफी ज्यादा फ्रेश भी रहती है। तो एक बार मैं बॉक्सेस को निकाल के भी आपको दिखा देता हूँ कि कितनी कितनी क्वांटिटी इसके अंदर आ गई है। आप देखेंगे इसके अंदर आपकी 2 गाजर, 1 शिमला मिर्च और 1 खीरा और एक जो गोभी हमारी बची हुई है वो भी यहाँ पे इजिली इसके अंदर स्टैक हो गई है। और ढक्कन भी इसमें प्रॉपर्ली यहाँ पे चढ़ गया है। इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो टमाटर पहले पॉलिथीन के अंदर रखे गए थे, तो आप देखेंगे कि सारे के सारे टमाटर हमने इस बॉक्स के अंदर डाल दिए हैं। और कुछ इस तरीके से इजीली यहाँ पे इस बॉक्स को हम रख देते हैं। और तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बैंगन है, आप देखेंगे कम से कम 7 से 8 जो बैंगन है वो यहाँ पे रखे गए हैं। अंदर ये नींबू भी हमने इसके अंदर डाल दिए हैं, तो भी हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे रख देंगे। और इस तरफ जो धनिया वगैरह होता है तो यहाँ पे धनिया और मिर्ची वगैरह भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप देखेंगे कि लगने के बाद आपको कितनी ज्यादा स्पेस मिल जाता है फ्रिज के अंदर। जो आपकी छोटी छोटी पॉलिथीन वगैरह थी वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो आपने देख ही लिया होगा। अगर अभी भी आपके मन में इन स्टोरेज बॉक्सेस से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पर जाकर हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।